राहुल गांधी का खौफ इस समय बीजेपी के सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं वो बीजेपी को दबाव में करनी भी पड़ रही है। 4 दिन पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र दौरे पर थे, छात्रों के गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो महाराष्ट्र सरकार के सामने छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने पत्र भी लिखा, जिसे लेकर पहले बीजेपी की तरफ से बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन राहुल ने पुणे में छात्रों की गूंज में जो कहा और जो बात सीएम फडणवीस से पत्र में कही, वो बात महाराष्ट्र सरकार को माननी पड़ी। फडणवीस को इस बात का डर लग रहा था कि जिस तरह राहुल गांधी ने पैलेट गन के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार को बैकफुट पर पहुंचा दिया था, कहीं उसी तरह से राहुल गांधी आदिवासी छात्रों की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए तो महाराष्ट्र की सरकार इस विरोध का सामना नहीं कर पाएगी। इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी की चिट्ठी सीएम फडणवीस के पास पहुंचती है, वो तुरंत ही चिट्ठी में लिखी हर बात मान लेते हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि इस वक्त राहुल गांधी को लेकर बीजेपी किस कदर खौफ में दिखाई दे रही है, और इसी पर आज हम अपनी रिपोर्ट में विस्तार से करेंगे बात। बीजेपी और मोदी सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसीलिए वो राहुल गांधी से उलझने से बच रही है, क्योंकि बीजेपी को अब पता चल गया है कि राहुल गांधी के साथ देश का युवा खड़ा है, और यही वजह है कि राहुल गांधी की मांगों को बीजेपी इग्नोर नहीं कर पा रही। वो राहुल गांधी के दबाव में है। राहुल जो मांग कर रहे हैं उसे बीजेपी को मानना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि पैलेट गन के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही राहुल गांधी के दबाव में दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पैलेट गन से घायल हुआ है उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी 7 घंटे धरने पर बैठे, जिसके बाद बीजेपी को झुकना पड़ा और पीड़ित व्यक्ति की शिकायत लिखने के लिए आदेश दिल्ली पुलिस को देने पड़े, और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी को झुका लिया है। हाल ही में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे आदिवासी छात्रों की समस्याओं को जल्द निपटाने को कहा था, और महज 48 घंटे में बीजेपी ने राहुल गांधी की बात मान ली है और जिस मांग को लेकर आदिवासी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस पर फोकस किया गया है। दरअसल 22 अगस्त को राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के मुद्दे उठाए थे, उनके हक में आवाज बुलंद की थी। उस वक्त महिलाओं ने भी अपनी बातें खुलकर राहुल गांधी के आगे रखी थी और बताया था कि उनके साथ समाज में किस तरह का व्यवहार होता है। इस दौरान नासिक की एक आदिवासी छात्रा ने भी सरकारी हॉस्टल्स में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था। बताया था कि कैसे हॉस्टल में रहने के लिए एक उम्र सीमा तय की गई है और आदिवासी छात्रों के लिए बने सरकारी हॉस्टल्स में ये रूल है कि सिर्फ 30 साल तक ही हॉस्टल में लोग रह सकते हैं, जबकि छात्र चाहते हैं कि उन्हें 35 वर्ष तक की आयु तक हॉस्टल्स में रहने की परमिशन दी जाए। जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम मुझे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है। हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक भी हम म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक है। 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाए। यही नहीं बल्कि आदिवासी छात्रा ने यह भी बताया था कि जब स्टूडेंट्स 1 महीने की छुट्टी या किसी लंबी छुट्टी से वापस आते हैं तो उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट की मांग होती है। हॉस्टल्स में उनका प्रेगनेंसी टेस्ट तक करवाया जाता है। एक बार सुन लेते हैं छात्रा ने राहुल गांधी को क्या कुछ बताया था। और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते ज़्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे तो वो बोलते हैं
कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। और छात्रा ने बताया था कि अपनी मांगों को लेकर आदिवासी छात्र पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सीएम फडणवीस उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं। छात्रा की पूरी बातें सुनने के बाद राहुल गांधी ने मंच से ही उनकी मदद करने की बात कही थी और सरकार पर दबाव बनाने का भी जिक्र किया था। और अब महज 4 दिन में राहुल गांधी ने बीजेपी को झुका लिया है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम के अगले ही दिन राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी और आदिवासी छात्रों की मांग पर ध्यान देने को कहा था। और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और छात्रों के दबाव में बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा है। महाराष्ट्र के आदिवासी हॉस्टल्स में रहने वाली छात्राओं की बड़ी जीत हुई है। आदिवासी हॉस्टल्स के नियमों को लेकर पिछले कई दिनों से छात्राओं का प्रदर्शन चल रहा था और अब फडणवीस सरकार उनकी मांगे मानने पर मजबूर हो गई है। सरकार ने हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल उम्र सीमा खत्म करने का फैसला किया है। इसके साथ ही नए नियमों को भी वापस ले लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 अगस्त को आदिवासी हॉस्टल्स के लिए नए नियम लागू किए थे। इनमें हॉस्टल्स में रहने के लिए अधिकतम उम्र पहले 26 साल तय की गई थी। बाद में 14 अगस्त को सरकार ने नियम बदलकर उम्र सीमा 26 से बढ़ाकर 30 साल कर दी। इसके बाद छात्रों का विरोध शुरू हुआ। पुणे के मांजरी स्थित आदिवासी हॉस्टल्स में आदिवासी छात्रों का आंदोलन 13 अगस्त से शुरू हुआ था। पहले छात्रों ने धरना शुरू किया और बाद में कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। भूख हड़ताल के दौरान कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी सामने आई थी। छात्रों की मुख्य मांगों में 30 साल की उम्र सीमा खत्म करना, हॉस्टल की सुविधाओं में सुधार और आदिवासी छात्रों से जुड़े पुराने मुद्दों का समाधान करना शामिल था। छात्रों का कहना था कि 30 साल की सीमा उन आदिवासी छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर देगी जो देर से पढ़ाई शुरू करते हैं या 30 साल के बाद उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी तक ये मुद्दा पहुंचा तो उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर सरकार पर दबाव बनाया और अब सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल्स में रहने के लिए 30 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी है। छात्रों की गूंज में महाराष्ट्र की स्टूडेंट निशा ने आदिवासी हॉस्टल्स में उम्र सीमा को लेकर राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। यह आदिवासी स्टूडेंट्स की जीत है, युवाओं के उस विश्वास की जीत है जो जानते हैं कि राहुल गांधी हर उस युवा के साथ खड़े हैं जो आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसीलिए तो हिंदुस्तान के युवा कह रहे हैं, जब तक देश में जननायक राहुल गांधी है, छात्रों की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त बिल्कुल एक्टिव मोड में है। जिस तरह वो छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, महिलाओं के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय से आने वाले लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पायलट गन पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, उससे सरकार डरी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ सरकार को घेर नहीं रहे या जवाबदेही की ही मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, पीएम मोदी की कुर्सी चली जाएगी। ये दावे राहुल गांधी डंके की चोट पर कर रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह मोदी सरकार में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ है और उसके बाद पूरे देश में जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, उससे सरकार खौफ खाई हुई है। इसीलिए वो राहुल गांधी को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती जिससे देश में एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा आंदोलन शुरू हो। ऐसे में राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद सीएम फडणवीस की तरफ से अपने ही फैसले को वापस लेने के पीछे भी यही वजह माना जा रहा है। यानी साफ है कि मोदी सरकार अब राहुल गांधी के आगे झुक रही है।